अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं सना कहवान। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। चीनी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई 25 अप्रैल के बाद होगी। 25 अप्रैल को फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी। कार्रवाई के बाद कोई बाअसर गिरोह जखीरा अंदोजी के काबिल नहीं रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 टोक ऐलान। कहा, इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट रद्दोबदल के बगैर मिनवान जारी की है। मुल्क की तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। माजी की सियासी क़यादत में ऐसी रिपोर्ट जारी करने की हिम्मत ही नहीं थी। शहबाज शरीफ का चीनी बहरान से मुताल्लिक FIA की रिपोर्ट पर कार्रवाई का मुतालबा। कहा, FIA की रिपोर्ट वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के खिलाफ फर्द जुर्म है। वजीर आजम ECC के चेयरमैन भी हैं। देखते हैं कि वो अपने और वजीर आला बुजदार के खिलाफ क्या सजा मुकर्रर करते गए। सुलेमान शहबाज ने FIA की रिपोर्ट पर सवालात उठा दिए। कहा, मुझे 1 अरब 40 करोड़ नहीं 31 करोड़ की सब्सिडी मिली। शहबाज शरीफ FIA की रिपोर्ट पर बगले न बजाएं। रिपोर्ट में शरीफ ग्रुप की बदमाशी बेनकाब हो गई। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान कहती हैं, मौजूदा हुकूमत ने 3 अरब और साबिका हुकूमत ने चीनी पर 22 अरब की सब्सिडी दी। सलमान शहबाज ने 1.4 अरब का फायदा उठाया। शहबाज शरीफ की जबान पर बेटे का नाम क्यों नहीं आ रहा? वज़ीर आज़म ने वादा पूरा कर दिया। रिपोर्ट खुद एहतसाबी की मिसाल है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का FIA की तफसीली रिपोर्ट पर वजीर आजम और वजीर आला पंजाब से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, हुकूमती तर्जुमान बताएं वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को कब हथकड़ियां लगेंगी। शरीफ खानदान ने 1 रुपए की सब्सिडी ली, ना चीनी एक्सपोर्ट की। रिपोर्ट में इमरान खान, उस्मान बुजदार, जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार का नाम मौजूद है। हुकूमती तर्जुमान हकाइक नहीं छुपा सकते। मुखालिफिन को इमरान खान और उस्मान बुजदार के खिलाफ बयानबाजी से कुछ हासिल नहीं होगा। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं, इंग्लैंड के नहीं। उन्होंने पाकिस्तान का आकर अवाम पर कोई एहसास नहीं किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का वीडियो बयान। कहा, कोरोना के खिलाफ उस्मान बुजदार की खिदमत को दुनिया सराहती है। वज़ीर आला पंजाब ने 1.5 माह बगैर बड़के मारे सिर्फ अवाम की खिदमत की है। इमरान खान के ATMC चीनी बहरान के जिम्मेदार निकले। FIA की रिपोर्ट ने इमरान खान की गवर्नेंस का भांडा फोड़ दिया। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का बयान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, इमरान खान का असल इम्तिहान अब है। देखना होगा कि इमरान खान के करीबी दोस्त जेल जाते हैं या नहीं। सब्सिडी और नाजायज मुनाफा वापस लेकर कोरोना फंड में जमा कराया जाए। बंदिशों से कोरोना वायरस के फैलाव में कमी आई। 14 अप्रैल के बाद बंदिशें होंगी या नहीं, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लॉकडाउन से मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना फैलने की रफ्तार सुस्त होना हौसला अफजा है। कोरोना टेस्ट करने की इस्तेदा में इजाफा हुआ। हॉस्पिटल्स को बराह रास्त सामान की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार का एक और ऐसा इकदाम। 25 लाख गरीब खानदानों की इमदाद 4000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दी। मुस्तहिक अफराद से 7 अप्रैल तक दरख्वास्तें तलब। चीनी माहिरीन ने वजीर आला पंजाब के इकदाम को इंतहाई मौसर करार दे दिया। उस्मान बुजदार से मुलाकात में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, कोरोना गर्मी में भी फैल सकता है। कम अज कम 28 दिन तक लॉकडाउन बरकरार रखा जाए। सिंध हुकूमत का 14 अप्रैल से सूबे में जरूरी फैक्ट्रियां खोलने पर गौर। वज़ीर आला मुराद अली शाह की माहिरीन को तरीक़ाए कार तय करने की हिदायत। कहा, सिंध में कोरोना के 8,931 टेस्ट किए गए। 881 मरीज सामने आए। 123 अफराद सेहतयाब हो चुके।
380 मरीजों को घरों में आइसोलेशन में रखा गया। कच्ची आबादियों में कोरोना टेस्ट न होने पर इजहारी तशवीश। खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन मजीद सख्त, बैनुल अजला और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी में 12 अप्रैल तक तोसी। प्राइवेट गाड़ी में सिर्फ 3 अफराद को बिठाने की इजाजत। दौरान ट्रांसपोर्ट सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। मर्दान से ताल्लुक रखने वाले रुकने सूबाई असेंबली अब्दुल सलाम से एहतियात। मर्दान की यूनियन काउंसिल मंगा को डीसील करने का एलामिया जारी। जिना हॉस्पिटल कराची में कोरोना का एक और मरीज चल बसा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 46 हो गई। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 3059 हो गई। पंजाब में 1319, सिंध में 881, केपी में 372, बल्तिस्तान में 206 मरीज, बलूचिस्तान में 189, इस्लामाबाद में 78 और आज़ाद कश्मीर में 14 अफराद मुतासिर। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वापसी सवालिया निशान बन गई। पायलट्स की तंजीम पाल्पा ने पायलट्स को जहाज उड़ाने से मना कर दिया। पाल्पा के मुताबिक हमदर्दी की बुनियाद पर परवाजें चलाएंगे, लेकिन हमारी सेहत का ख्याल नहीं रखा गया। पाल्पा अमले की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ में कोई समझौता नहीं करेगी। हुकूमत के पास दिहाड़ीदारों का डेटा नहीं, स्टेट बैंक और दीगर इदारों से डेटा हासिल कर रहे हैं। मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर कहती हैं, एहसास कफालत प्रोग्राम में रजिस्टर्ड खवातीन को 3 माह के 12,000 रुपए यकमुश्त दिए जा रहे हैं। इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के लिए जिलाई सतह पर फहरिस्तें बन रही हैं। यकीनी बना रहे हैं कि एक खानदान में सिर्फ एक फर्द को ही इमदाद मिले। सिंध में लॉकडाउन कोई कारनामा नहीं। चंद साल पहले मैंने भी लॉकडाउन किया था। लोगों की मदद करना भी हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है। विफाकी वजीर फैसल वावडा का हल्के के मुस्तकीन को राशन फराहम करने का ऐलान। कहा, सिंध हुकूमत ने कोशिश की है, उसकी नियत पर शक नहीं, लेकिन 2.5 अरब का फंड मिला, उसका राशन कहाँ है? वज़ीर आज़म इमरान खान सियासी इख्तिलाफात भुलाकर तमाम सियासी रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करें। रिलीफ के काम में बल्दियाती नुमाइंदों को साथ रखा जाए। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल की सैलानी वेलफेयर के सरबराह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मौका पर मौलाना बशीर फारूकी ने खुसूसी दुआ भी की। हलाकतें 1447 हो गई। ईरान में मजीद 151 अफराद जाँ बहक, मरने वालों की तादाद 3603 हो गई। अमेरिका में कोरोना वायरस से मुसलसल चौथे रोज 1000 से ज्यादा अफराद हलाक, तादाद 8454 हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 3,11,000 से बढ़ गई। न्यूयॉर्क में 1000 फौजी मेडिकल वर्कर्स तैनात। आइंदा 2 हफ्तों में बेतहाशा अमवात हो सकती हैं, सदर ट्रंप का इंतबाह। पाकिस्तान हाई फ्रेंड, मैं पाकिस्तान तो लाहौर से कोरोना वायरस से खतरनाक जंग से इससे डरना नहीं लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। स्टे होम स्टे सेफ। कोरोना से डरना नहीं है, उससे डराना है, उससे मार भगाना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। कोरोना के खिलाफ जंग में बच्चे भी पेश। आप भी अपना पैगाम हमें भिजवाएं और दुनिया तक पहुंचाएं। इंकशाफ हुआ है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान 22 मुसाफिरों में कोरोना का टेस्ट मस्बत निकला है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद
NIH और डॉक्टर्स की टीम ने मुसाफिरों को स्कैन किया। 22 मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। तमाम मुसाफिरों को करंटीना मरकज मुंतकिल कर दिया गया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तैनात अमले ने खदशा जाहिर किया है कि दीगर मुसाफिर भी कोरोना से मुतासिर हो सकते हैं। टोरंटो और इस्तांबुल से आने वाली कौमी एयरलाइन की फ्लाइट्स के आने के बाद कोरोना के मरीजों में इजाफा होने लगा है। अहम पेशरफ सामने आई है। टोरंटो से बजरिया इस्तांबुल आने वाली परवाज से कोरोना से मुतासरा मरीजों के आने का इंकशाफ हुआ है और अपडेट्स ये मौसूल हुई हैं कि 22 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग हुई है और स्क्रीनिंग के बाद उन 22 मुसाफिरों में से टेस्ट उनका मजबूत आया है और ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि जो दीगर मुसाफिर हैं उनमें भी कोरोना का खदशा पाया जा सकता है। फिलवक्त जो 22 मुसाफिर हैं उनको करंटीना मरकज मुंतकिल कर दिया गया है। टोरंटो से बजरिया इस्तांबुल आने वाली परवाज से कोरोना से मुतासरा मरीजों के आने का इंकशाफ हुआ है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं और तफसीलात के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि फ्लाइट PK782 के जरिए 195 मुसाफिरों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट लाया गया है। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने आटा और चीनी बहरान पर FIA रिपोर्ट पर कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि रिपोर्ट वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ फर्द जुर्म है। देखते हैं कि क्या सजा मुकर्रर होती है। वजीर आजम इमरान खान ने कौम को आटे और चीनी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी दिलाई है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा कि मैं आवाम के साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग करने के लिए लंदन से आया था। इस तहैये के साथ वतन वापस आया था कि सियासत और जाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर कौम की खिदमत करनी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि FIA रिपोर्ट संगीन इंकशाफ है, कार्रवाई होनी चाहिए। वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ फर्द जुर्म है। देखते हैं कि वजीर आजम जो ECC के चेयरमैन हैं अपने और अपने वजीर आला बुज़दार के खिलाफ इस बड़े पैमाने पर होने वाली करप्शन और अकरबा परवरी पर क्या सजा मुकर्रर करते हैं। मुआविन खुसूसी इतलात फिरदौस आशिकावान ने कहा कि शहबाज शरीफ FIA की रिपोर्ट पर बगले न बजाएं। रिपोर्ट में शरीफ ग्रुप की बदमाशी बेनकाब हो गई। मौजूदा हुकूमत ने 3 अरब और साबिक हुकूमत ने चीनी पर 22 अरब की सब्सिडी दी है। चीनी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन होता नजर आएगा। सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने कहा है कि अवान सनत और तिजारत से मिलकर हुकूमत मरहलावार इस इंडस्ट्री को खोलने जा रही है। मसनूई मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरअंदोज़ी करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा वजीर आजम और गरीब के दरमियान जो भी आएगा कानून उसके खिलाफ खड़ा होगा। फिरदौस आशिकावान ने कहा है कि आटा और चीनी का मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ एक्शन होता नजर आएगा। नून लीग के दौर में 22 अरब की सब्सिडी दी गई थी। शहबाज शरीफ की जबान पर अपने बेटे का नाम क्यों नहीं आ रहा? मावन खुसूसी इत्तलात ने कहा है कि आटे की इंक्वायरी का जायजा लेने के बाद तमाम जिम्मेदारान को कानून के कटघरे में लाया जाएगा। जबकि वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि शहबाज शरीफ को चाहिए कि लूटे गए खरबों रुपए से चंद अरब को कोरोना फंड में जमा करवाएं। वजीर आजम इमरान खान और सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ बयानबाजी से कुछ हासिल नहीं होगा। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। फयाजुल हसन चौहान ने अपने वीडियो बयान में अपोजिशन लीडर को आड़े हाथों लेते हुए कहा, शहबाज शरीफ कोरोना से लड़ने लंदन से पाकिस्तान आकर कौम को जिता रहे हैं। शहबाज शरीफ अपने हवारियों समेत इमरान खान और सरदार उस्मान बुज़दार पर तनकीद कर रहे हैं। आप यहाँ पर बयानबाजी मत करें, ना ही आपके तर्जमान वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की कोरोना वायरस के खिलाफ विजिलेंट सर्विसेज को और उनकी खामोशी के ऊपर मबनी गर्म दमे गुफ्तगू और गर्म दमे जुस्तजू के मज़दार जो की परफॉर्मेंस है, आज पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया उसको एक्नॉलेज कर रहा है, उसको अप्रिशिएट कर रहा है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि शहबाज शरीफ इनके हवारी और नून लीग के करता धरता अमली खिदमत के मैदान में आए। वजीर आजम इमरान खान और सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ बयानबाजी से कुछ हासिल नहीं होगा। आज आपने कहा कि मैं तो लंदन से आया था कि कोरोना वायरस के खिलाफ पाकिस्तान में जंग लड़ूंगा। जनाबे वाला, आप पाकिस्तान के कायदे हज़्ब इख्तिलाफ हैं।
आप लंदन की पार्लियामेंट के कायदे हस्ब इख्तिलाफ नहीं है, ना ही आप अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल है जो आप पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी को ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं लंदन से पाकिस्तान आकर आपके ऊपर एहसान अजीम कर रहा हूं। आप कोई एहसान नहीं कर रहे पाकिस्तान आकर इस वक्त कोरोना वायरस के हवाले से अपनी कोई एफिशिएंसी दिखाने के हवाले से। वजीर इत्तलात पंजाब का कहना था कि कोरोना के खिलाफ सरदार उस्मान बुज़दार की चौकन्ना क़यादत में इक़दामात को कौमी और इंटरनेशनल मीडिया सराह रहा है। वजीर आला पंजाब ने 1.5 माह बगैर बड़के मारे, उछले कूदे और बगैर डांस किए अवाम की खिदमत की है। इमरान भट्टी, लाहौर अब तक। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा कि चीनी बहरान में मुलव्विस चोरों का चेहरा कौम के सामने आ चुका है। राना सनाउल्लाह ने चेयरमैन नैब से चीनी बहरान में मुलव्विस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। राना सनाउल्लाह ने अपने बयान में कहा है कि FIA रिपोर्ट में आटा चीनी चोरों की निशानदही पर बिला ताक़े गिरफ्तारी उनकी की जाए। जहांगीर तरीन खुसरो बख्तियार को हथकड़ी लगाई जाए। आवाम को दोनों हाथों से लूटने वालों को माफ नहीं किया जा सकता। राना सनाउल्लाह ने चीनी चोर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद।